गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका क्या स्टेप्स होता है। मतलब हमने 4 स्टेप्स होते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, कंपेयर कराते हैं कैसे सेक्शन है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, और उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, अगेन थोड़ा सा जान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो एक कैपेसिटी ऑफ द बीम होती है कि जिसके बाद अगर हम लोड लगाएं तो वो बीम फेल कर जाए। इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमें सेक्शन की डायमेंशंस पता होती हैं, विथ डेप्थ, उसमें अमाउंट ऑफ स्टील कितना प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट पता होता है, उससे हम निकालते हैं कि वो बीम कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकती है, वो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उससे जानेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। ये जो हमारे सामने न्यूमेरिकल है, इसमें हम तीनों पोर्शंस कवर करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल होगा, इसको स्टेप्स में करेंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन बन जाए, एक ओवर रेनफोर्स सेक्शन बन जाए और एक बैलेंस केस। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल होगा और इसमें 3 पार्ट्स होंगे इस न्यूमेरिकल के। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एमओआर बोलते हैं इसको। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ साइज, जिसकी साइज कितनी है, विड्थ है 300 mm और डेप्थ है 800 mm। तो मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि एक सेक्शन है इस तरह का, यानी इस तरह का सेक्शन है जिसकी विड्थ कितनी है, विड्थ है 300 mm कम विड्थ है, और इसकी डेप्थ कितनी है, टोटल डेप्थ है 800 mm। तो कुछ इस तरह का सेक्शन हमको दिखेगा बीम का। तो ठीक है, और उसमें सबसे पहला केस क्या है, ये तीन छोटे पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला केस क्या है कि एएसटी मतलब एरिया ऑफ स्टील, मतलब एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे कितना प्रोवाइडेड है, 3 नंबर 16 mm बार, मतलब 16 mm डाया बार्स के 3 सरिया इसमें पड़ी है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर इस 3 की जगह हमने 5 कर दी, यानी एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दिया, तब क्या होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और तीसरा क्या है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो हमें तीनों केसेस के लिए पता करना है कि पहले हमने सिर्फ 3 एएसटी सिर्फ 3 सरिया लगाई 16 एम बार्स की, उसके बाद हमने एएसटी बढ़ा दिया, 5 सरिया लगा दी 25 एम बार्स की, और फाइनली थर्ड केस है कि हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन का बताना है। तो हम 3 क्वेश्चन को एक साथ करेंगे ताकि हमको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक ही डायमेंशन के साथ, सपोज 300 और 800 mm का सेक्शन है ना, उसी के साथ हम तीनों पोर्शंस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें एक क्लोज अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन और बैलेंस सेक्शन कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसी सेक्शन का। ठीक है, ये एक सेक्शन है जिसमें ये विड्थ कितनी है 300 mm है, ये डेप्थ ओवरऑल डेप्थ कितनी है 800 mm। तो बी कितना हो जाएगा, बी है 300 mm और कैपिटल डी है 800 mm, इसको कैपिटल डी बोलते हैं। ठीक है, इफेक्टिव कवर इन्होंने यहाँ पे कितना लिखा है, इफेक्टिव कवर 50 mm लेने को बोला है। इफेक्टिव कवर क्या होता है, वो सरिया जहाँ प्रेजेंट होती है उससे बॉटम का लेयर सेंटर टू सेंटर, यानी ये जो सरिया पड़ी है इसके बीच से टॉप बॉटम का डिस्टेंस जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 50 mm का कवर है। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी, स्मॉल डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस इफेक्टिव कवर, तो 800 माइनस 50 कितना हो जाएगा 750 mm। ठीक है, तो ये तो इफेक्टिव डेप्थ हो गया। हमसे बोला क्या गया है, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। क्या है, यूज M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो M20 कंक्रीट के लिए क्या सिग्मा सीबीसी होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। ये हम कहाँ से देखेंगे, ये हम कोड से देखेंगे। तो M20 कंक्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये कोड में दिया हुआ है, पेज नंबर 81 पे आप देख सकते हो, वहां पे कोड नंबर पेज नंबर 81 पे सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दे रखी है 7। इसी तरह Fe415 के लिए सिग्मा एसटी की क्या वैल्यू होती है, Fe415 के लिए सिग्मा एसटी की वैल्यू होती है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 7, ये भी 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सिग्मा सीबीसी की वैल्यू और ये सिग्मा एसटी की वैल्यू बेस्ड ऑन कंक्रीट और स्टील होता है। ये क्वेश्चन में आपको M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fe415 स्टील दिया होगा। आप ये वैल्यू कोड से देख सकते हो, कोड में सिग्मा M20 के लिए सिग्मा सीबीसी कितनी वैल्यू है और Fe415 के लिए सिग्मा एसटी कितनी वैल्यू है। सिमिलरली अगर M25 है तो उसके लिए 8.5 होती है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला केस, अभी ये दोनों केस भूल जाते हैं, अभी पहला केस ही करेंगे।
कि अगर हम एक बार हम फिर यहाँ से डायग्राम बना लेते हैं। तो बी दिया है 300, डी दिया है 800, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी यहाँ पे कितनी 750 mm। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है हम क्या निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड, उसका फॉर्मूला था b इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू m a s t d माइनस एक्स ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे हमको क्या क्या हमको यहाँ पे निकालना क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट किससे करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 300 है, तो इसको हम 300 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या होती है, m मॉड्यूलर रेशियो होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है m का, m होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। ठीक है, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC होता है। ये भी अगेन आपको कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमको कोड में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हम वहां से पिक कर सकते हैं कि m क्या होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC होता है। तो अगर यहाँ पे M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए अगेन 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC M20 के लिए हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, M20 कंक्रीट दिया हुआ है, Fe 415 स्टील दिया हुआ है, तो M20 के लिए सिग्मा CBC 7 हो गया, यहाँ से M कितना निकल आया 13.33। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें 280 अपॉन 3 इंटू सिग्मा CBC जो 7 होता है, तो हम यहाँ पे M की वैल्यू कितनी आ गई 13.33, तो M भी आ गया हमारा यहाँ पे 13.33। अब यहाँ AST है, AST क्या होता है, एरिया ऑफ स्टील। यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है 3 इंटू 16 mm 5 बार्स, यानी 3 16 mm की सरिया बार पड़ी है। तो हम AST कैसे निकालेंगे, AST सिंपल, AST कैसे निकालेंगे, AST इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर। एक एरिया का डायमीटर कितना होता है, हम सर्किल का जानते हैं, ये एक सर्किल की तरह है पाई बाय 4, तो एक एरिया का क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर कितना है एरिया का 16 है, तो पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 3 है, तो 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आता है, कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 स्क्वायर कितना आ रहा है 603.185 mm। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, सिंपल यहाँ पे रख देंगे 603.185 mm। ठीक है, यहाँ पे D क्या है, यहाँ पे D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, टोटल डेप्थ है हमारी 800 mm माइनस 550 mm कवर है, तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो जाएगी 750 mm माइनस XC। ठीक है, तो ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, जिसमें XA का स्क्वायर है, XA है, और इसको हम सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करके हम XA की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अपनी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास 991 MS का कैलकुलेटर होता है, उसको इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और उससे हम निकाल सकते हैं कि हम कैसे निकालते हैं XA आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत और बिना कैलकुलेशन से हम कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर से इसको निकालने के लिए
सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को बदलना पड़ता है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बदलना पड़ता है, और तब इसमें हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालते हैं, हमको डायरेक्ट वो x की वैल्यू बता देता है। ठीक है, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल आप कुछ मत करिए, सिर्फ ऑर्डर्स में अरेंज कर दीजिए। जैसे ये x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर तो ये इधर ही है, 300/2 x का स्क्वायर प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक्से का टर्म है 13.33 इंटू 603.185, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्से से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो बन जाएगा 13.33 इंटू 603.185 एक्से। ठीक है, अगेन जो ये माइनस, ये इक्वल टू 13.33 इंटू 603.185 इंटू 750 है, ये इस तरफ पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अगेन 13.33 इंटू 603.185 इंटू 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई 300 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13.33 इंटू 603.185 एक्स ए माइनस 13.33 इंटू 603.15 इंटू 750 इक्वल टू 0। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ये सिंपल आपने इसको इस फॉर्म में अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सिंपल इक्वेशन अपने कैलकुलेटर में, हम ए की वैल्यू हमको पता चल गई, ए की वैल्यू कितनी है 300/2, बी की वैल्यू कितनी है 13.33 इंटू 603.185, ठीक है, ये b की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी है माइनस 13.33 इंटू 603.185 इंटू 750। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर हम सिर्फ ये वैल्यू डालेंगे और हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मोड दिया होता है कैलकुलेटर में। ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोड को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो मोड में प्रेस करेंगे तो पहले क्या आएगा, कॉम और कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर दोबारा मोड को क्लिक करिए, STREG बेस आएगा, फिर थ्री बार जब मोड को प्रेस करेंगे तो इसमें EQN MAT और VCT आएगा। EQN स्टैंड फॉर इक्वेशन, तो हम EQN को 1 प्रेस कर देंगे, EQN के नीचे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो EQN को हम 1 प्रेस कर देंगे। अब उसमें पूछाएगा अननोन्स कितने हैं, तो अननोन्स है 2 या 3, तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए होता है कि लीनियर इक्वेशन में ax प्लस bx प्लस c होता है, तो वो 2 अननोन्स होते हैं, तो हमें ना 2 अननोन्स है ना 3 अननोन्स है, हमें डिग्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए हम ये राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डिग्री पूछेगा 2 या 3, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम 2 पे प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने इतना कर दिया, अब हमसे वैल्यूज पूछेगा, ए क्वेश्चन मार्क, यानी ए की क्या वैल्यू है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 300/2, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 300/2 यहाँ पे डाल देंगे इक्वल टू। उसके बाद हमसे पूछेगा बी की क्या वैल्यू है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 13.33 इंटू 603.185 इन, ठीक है, तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ आप बी की वैल्यू डाल के यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू हमसे पूछेगा, तो हम सी की वैल्यू लगा देंगे माइन, अब यहाँ पे सी क्या है, एक बात ध्यान रखनी है, सी माइनस में है, तो हम सी पे क्या कर देंगे माइनस लाएंगे, माइनस 13.33 इंटू 603.185 इंटू 750। ठीक है, जब हम यहाँ पिक कर देंगे, उसका हम जैसे इक्वेट दबाएंगे तो वहां पे हमको एक्सए का एक वैल्यू दे देगा, तो यहाँ पे एक्सए की वैल्यू कितना दे रहा है, जब मैं यहाँ पे रखा तो एक्सए की वैल्यू दे रहा है 175.48 mm। ठीक है, तो ये एक एक्सए की वैल्यू हमको डायरेक्ट ये सॉल्व करके ये कैलकुलेटर दे देगा। इस तरह से आप नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। उसके बाद ये अगर हम दोबारा क्लिक करें तो एक और वैल्यू देता है एक्सए की, वो दे रहा है कितनी -229.08। ठीक है, ये -229.08 भी दो वैल्यू देता है। ठीक है, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्लास 10 में पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सए के दो आंसर्स निकलते हैं, यानी दो रूट्स होते हैं, एक रूट इसमें पॉजिटिव है, एक रूट इसमें नेगेटिव है। तो बेसिकली जो ये नेगेटिव वाला टर्म है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम क्या लेंगे एक्सए की वैल्यू 175.48 mm, यही हमारा आंसर होता है।
तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से हमारी कितनी निकल गई, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्सए कितनी आ गई हमारी 175.48 mm। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारी आ गई। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, अब हमारा सेकंड स्टेप तो होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना। ठीक है, तो अब क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला था। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है XC इज इक्वल टू M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू T होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसको आप वहां से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको वैल्यूज पता है, M कितना था, M था 13.33 इंटू सिग्मा CBC 7 अपॉन अगेन 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा SC हमने बताया Fe4 and 5 के लिए कितना होता है सिग्मा CBC 230 होता है इंटू D कितना है, D इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हम क्या पुट करेंगे 750 mm। तो यहाँ पे D कितना हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। (13.33 into 7 divided by 13.33 into 7 plus 230 to 750। यहां से हम निकाल के हैं, यहां से क्या आ रहा है 206.456 mm। ठीक है, तो हमारा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस x से कितना आया, x से आया हमारा 175.48 mm। ठीक है, XC कितना आया, XC आया हमारा 216.456 mm। ठीक है, हम इसको थर्ड स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप था हम इसको कंपेयर करा लेते हैं। तो कंपेयर कराने में क्या आ रहा है, ये XA क्या है, XA छोटा है, XA छोटा है और XC से। ठीक है, तो हमारा कैसे सेक्शन हो जाएगा, जब XA छोटा होता है XC से तो हमारा कैसे सेक्शन होता है, हमारा क्या अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब फेलियर किसमें हो रहा है, फेलियर हो रहा है स्टील में, यानी जब बीम फेल करेगी बिकॉज ऑफ लोडिंग तो फेलियर किसमें होगा, फेलियर होगा स्टील में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस साइड से निकालते हैं, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए सिग्मा ST इंटू AST D माइनस XA बाय 3। हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, अब इसमें रख दीजिए सिग्मा ST की वैल्यू क्या है, सिग्मा ST की 230 है इंटू AST हमने निकाल चुके हैं, AST 603.185 इंटू D कितना है 750 माइनस XA कितना है 175.48 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट इसे पुट कर दीजिए, कितना है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी 95,953,483.21 न्यूटन mm। ठीक है, तो इतना लंबा आंसर आता है, लेकिन इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम किलो न्यूटन मीटर में लिखते हैं। तो इसको किलो न्यूटन मीटर के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10⁶ से, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है 95.93 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वो लोड है या ये वो मोमेंट है जितना जो 3 नंबर 60 नंबर mm 5 बार प्रोवाइड करें, तो ये इससे ज्यादा मोमेंट ये बीम बियर नहीं कर सकती, यही इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 95.93 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अंडर रेनफोर्स सेक्शन, हमने पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली,
फिर हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकाली, फिर हमने कंपेयर कराया कैसा सेक्शन है, ओवर इनफो सेक्शन है, अंडर इनफो सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है। तो हमारा कैसा सेक्शन निकाला, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस कम थी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस से, तो हमारा अंडर इनफो सेक्शन था। अंडर इनफो सेक्शन के लिए हमने क्या निकाला, हमको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा एस टी इंटू एस टी डी माइनस एक्स ए बाई 3। सिग्मा एस टी की वैल्यू 230, एएसटी की वैल्यू 603.185, डी 750 माइनस एक्स से 175.48 जो कि यहाँ निकला था वही हमने रख दिया अपॉन 3। इस फॉर्मूला में पुट की सारी वैल्यूज, हमारा आंसर आ गया 95.93 किलो न्यूटन मीटर। यही होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या था, इसका सेकंड पार्ट ये था कि जब हम लोग सेम क्वेश्चन था, बस इसमें हम एएसटी की वैल्यू क्या कर देते थे, एएसटी की वैल्यू 3 की जगह 525 mm बार्स यूज कर रहे थे। ठीक है, 525 mm बार्स यूज कर रहे थे। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपका असाइनमेंट कि आपको अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम यही फॉर्मूला लगाना है। पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्सेस निकालनी है, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ एक्सेस निकालनी है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है जब एएसटी कितना पड़ा है, एएसटी 525 mm 5 बार्स पड़ा है। ठीक है, तो ये हमको करके बताना है नॉर्मल। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्सेस निकालनी पड़ेगी। इसमें एएसटी बदल जाएगा, इसमें एएसटी कैसे निकलेगा, एएसटी हो जाएगा 5 इंटू 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें एएसटी बदल जाएगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, उससे हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ इंटरैक्शन निकालेंगे, फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ इंटरैक्शन निकालेंगे, फिर कंपेयर कराएंगे कैसे सेक्शन हो रहा है, अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स, बैलेंस। तो इस बार देखेंगे ओवर इनफोर्स सेक्शन होगा क्योंकि हमारा कैसा है, ज्यादा इनफोर्स बढ़ रहा है। या जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ ओवर इनफोर्स सेक्शन है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर ओवर इनफोर्स वाली कंडीशन आए, मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ इंटरैक्शन से, तो हम कैसा सेक्शन होगा वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट हो जाएगा कि आप ये करके हमको बताइए कि सेकेंड केस यानी जब हम 525 mm बार की क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।